महाराष्ट्र की राजनीति में एक सीट ऐसी है जो पक्ष और विपक्ष दोनों की धुरी बन गई है। इस एक सीट का समीकरण बिठाने के चक्कर में कोई भी गठबंधन बन सकता है, कोई भी गठबंधन टूट सकता है। पवार, उद्धव और कांग्रेस की अघाड़ी में इस सीट की वजह से शक शुबा बढ़ गया है। अजित पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को इस एक सीट से बहुत बड़ा बार्गेन करने का मौका मिल सकता है। दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग यानी जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, महाराष्ट्र में महायुति सरकार और मुंबई में मातोश्री, सब इस एक सीट पर एक एक चाल पर नजर गड़ाए हुए हैं। कौन सी है यह सीट जो मराठा सियासत का उत्तराधिकारी तय करने वाली है? देखिए यह रिपोर्ट। शरद पवार के राजनीतिक दांव की हवा निकली। पवार के न्योते को महायुति ने नकार दिया। पवार ने महाराष्ट्र सरकार को दावत पर बुलाया। महाराष्ट्र के चाणक्य की दावत पर कोई न आया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार 2 मार्च को बारामती में नमो रोजगार मेला के लिए पहुंच रहे हैं। यह कार्यक्रम विद्या प्रतिष्ठान के मैदान पर होने वाला है। शरद पवार ने इसी बहाने सीएम, दोनों डिप्टी सीएम को एक निमंत्रण दिया। गोविंदबाग में तीनों को भोजन के लिए बुलाया, मगर शरद पवार की इस दावत को पूरी सरकार ने नकार दिया। यह खत सामने आने के बाद एनसीपी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने वर्षा आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शरद पवार का निमंत्रण दिया था। इस निमंत्रण के पीछे शरद पवार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए सुप्रिया सुले के सामने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार उम्मीदवार हो सकती हैं, जिसकी तैयारी भी अजित पवार ने शुरू कर दी है। शरद पवार के गोविंद बाग आवास पर इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रित किया जा चुका है। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के निमंत्रण को न कहना एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले की बारामती सीट को सुरक्षित करना चाहते थे। सीएम और डिप्टी सीएम से अजित पवार की मौजूदगी में इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन निमंत्रण अस्वीकार कर युति के नेताओं ने शरद पवार की राह मुश्किल कर दी। बारामती में पहली बार शरद पवार ऐसे घिरे हैं कि ये पारंपरिक सीट बचा पाना भी उनके लिए मुश्किल होगा। नहीं, अभी प्रोटोकॉल होता है। पवार साहब ने बारामती का विधानसभा और लोकसभा का प्रतिनिधित्व करा है। वो खुद राज्यसभा के खासदार है। सुप्रिया ताई वहाँ के जो एमपी है वो खुद है, और जहाँ पे वो कार्यक्रम लिया जा रहा है विद्या प्रतिष्ठान, वहाँ के जो संस्था के अध्यक्ष वो खुद पवार साहब है। अभी वहाँ पे कार्यक्रम आप लेते हो तो आपको प्रोटोकॉल नहीं मालूम। ठीक है, ये सरकार शायद प्रोटोकॉल से नहीं चलती, मनमानी से चलती है, लेकिन साहब ने, आप बारामती आ रहे हो, आप इस राज्य के प्रमुख हो, तो एज अ फॉर्मेलिटी और एक परंपरा उन सबको रिक्वेस्ट किया था घर आके आप खाना खा लो। ठीक है, बहुत व्यस्त लोग हैं तो इसीलिए उन्होंने शायद वो एक्सेप्ट नहीं किया होगा, लेकिन साहब कहाँ पे भी परंपरा और प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कम नहीं पड़े, लेकिन सरकार 100% वहाँ पे कम पड़ा है। अगर सीएम और दोनों डिप्टी सीएम शरद पवार के निमंत्रण पर जाते तो कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जाता। मीडिया में इसके अपने मायने निकाले जाएंगे, और अगर सुनेत्रा पवार इस बार बारामती से लड़ी तो उन्हें उसका नुकसान उठाना पड़ सकता था। महाराष्ट्र सरकार प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती। इस बीच सीट बंटवारे पर अघाड़ी में क्या चल रहा है ये भी सुन लीजिए। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हर किसी को बात रखने का अधिकार है। अभी बहुत सारा है, 2-4 जगह का डिस्कशन चल रहा है, वो भी हो जाएगा। प्रकाश अंबेडकर एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि जो पार्टियां टूटी है वो अगर ज़्यादा सीट मांग रही तो हमारा भी दावा बनता है। नहीं, ठीक है, वो उनके साथ भी और एक बार डिस्कशन तो होने वाला है, उनके साथ भी चर्चा होगी। हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पूरा ठीक हो जाएगा। लेकिन महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है ये कहना बहुत आसान नहीं है।
सीट बंटवारे पर अघाड़ी अब तक तय नहीं कर पाई है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, पवार क्या चाहते हैं, ये समझने की बात होगी।